तौर पर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश भी इसे कह सकते हैं। ये भी बताइएगा, क्योंकि 2 नामांकन हो चुके हैं और भी नामांकन फॉर्म लिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे पास जो इनपुट है, जो जानकारी है, 4 नामांकन फॉर्म जो है वो बीजेपी की तरफ से लिए गए हैं। यानी कि बीजेपी ने अपनी तैयारी जो है वो कर रखी है और अगर कोई फैसला पार्टी को लेना पड़ता है तो फिर पार्टी उस फैसले पर आगे बढ़ जाएगी। इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार निकलकर पार्टी के अंदर खेमे से सामने आ रही हैं। और सीधे तौर पर आपने सुना कैलाश विजयवर्गीय को सुना, आशीष शर्मा को सुना, इन्होंने कहा है कि हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारी तैयारी है और 4 फॉर्म लेने का भी यही मतलब है कि अगर सियासी समीकरण बनते हैं, अगर स्थिति परिस्थिति बनती है तो फिर पार्टी जो है वो अपना अगला कैंडिडेट उतार सकती है और उसे मैदान में आगे करने का जो काम है वो कर सकती है। तो ये देखना मध्य प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव के लिहाज से बेहद जरूरी, बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैं अभी भी आपको बताऊं, कांग्रेस को 1 सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरूरत है। पार्टी के पास 62 विधायक हैं। अगर विधायक एब्सेंट होते हैं, क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर जो समीकरण बदल सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, नामांकन के बाद रजनीश अग्रवाल यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, बाहर आ चुके हैं। विधानसभा को जो रिटर्निंग कक्ष बनाया गया था वहां से रजनीश अग्रवाल आपको देखिए बाहर आते हुए यहाँ दिखाई देंगे और तमाम कार्यकर्ता जो है वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री और जो मंत्री भी गए हुए थे अंदर नामांकन कराने, अब वो भी धीरे धीरे बाहर यहाँ पर निकल रहे हैं और संभवतः रजनीश अग्रवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर भी संबोधित कर सकते हैं और सीधे रजनीश अग्रवाल को हम यहाँ पर सुनेंगे। और सर, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, नामांकन आज दाखिल किया, क्या कहना चाहेंगे? अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। जी, रजनीश अग्रवाल हमारे साथ थे और उन्होंने तमाम जो भाजपा का नेता थे उनको धन्यवाद यहाँ पर किया है। और अब वो एक प्रेस ब्रीफिंग को यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आएंगे, तरुण चुग नजर आएंगे और साथ में सारे नेता जो है एक प्रेस ब्रीफिंग को यहाँ पर संबोधित करने का जो काम है वो करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद मीडिया से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। दोनों राज्यसभा के प्रत्याशी मौजूद हैं, साथ में नामांकन फॉर्म भर चुके हैं और उसके बाद अब मीडिया से मुखातिब होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी के नाते से हमारे दोनों प्रत्याशी श्रीमान तरुण चुग जी और श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी का नॉमिनेशन भरने के लिए हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, सारे मित्रों के साथ सारे मंत्रीगण, विधायक, सांसद, हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्यगणों के नॉमिनेशन फॉर्म को यहाँ जमा किया है। माननीय वी डी शर्मा जी, हमारे यशस्वी पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में खजुराहो के सांसद वी डी शर्मा जी, थोड़ा इस अवसर पर हम सब अत्यंत हर्षोल्लास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारा अपना ये नॉमिनेशन फॉर्म के भरने के साथ ही विजय का संकल्प का यशस्वी अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रीमान नितिन नवीन जी के घोषित प्रत्याशी के नाते से मध्य प्रदेश इकाई की ओर से दोनों का फॉर्म जमा कराया है। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमने, जैसे बाबा महाकाल की इच्छा है, हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश संगठन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में आता है और उस नाते से यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं के नए संसदीय जीवन का प्रादुर्भाव हो रहा है, पदार्पण हो रहा है। मैं अपनी ओर से, अध्यक्ष जी की ओर से, प्रभारी जी की ओर से, पीडी जी की ओर से, माननीय कैलाश जी, राकेश जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से हमने उल्लास सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है और हम पूरा भरोसा बाबा महाकाल के साथ करते हैं कि फिर हम एक बार निर्वाचन सर्टिफिकेट के लेने के साथ
गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उच्च सदन में हमारे प्रतिनिधि भेजेंगे, जो मध्य प्रदेश के हितों के साथ साथ देश के अंदर भाजपा की दृष्टि से भी और संसदीय कार्य की दृष्टि से अपनी योग्य भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाथ पकड़ लो। हाँ, क्या